हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी एक्सक्लूसिव में मैं पूजा आपका स्वागत करती हूँ। हमने जो साइंस की सीरीज़ चलाई थी, आज हम उसी में अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। अगला टॉपिक हमारा कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ओके, जो हमारा फूड होता है उसमें कई प्रकार के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पाए जाते हैं, अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। आज हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे, जो किस भोजन में कौन सा जो हमारा न्यूट्रिएंट होता है, किस फूड में कितना मिलता है, किस में कोई ज़्यादा मिलता है, ये हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं काइंड्स ऑफ फूड न्यूट्रिएंट्स। जो हमारे मेन न्यूट्रिएंट्स हैं वो कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स है, जैसे फैट है, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स वगैरह, ये हमारे मेन न्यूट्रिएंट्स हैं। अब हम देखते हैं कि कौन सा न्यूट्रिएंट किस फूड में मिलता है। कार्बोहाइड्रेट्स है वो हमें चपाती में, राइस में ज़्यादा मिलता है। जो हमारी चावल में है, जो कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं प्रोटीन। प्रोटीन है हमारा पल्सेस, एग, मीट, मिल्क, जो हमारी दालें होती हैं, एग्स, अंडे, मांस वगैरह, दूध में, इनमें हमें मिलता है प्रोटीन। फैट है, फैट के अंदर है आ जाते हैं सभी तरह के घी, तेल, सब में, इन सब में हमें फैट मिलता है। अब जो विटामिन है, जो हमारा विटामिन कई प्रकार के होते हैं, जैसे ए, बी, सी, डी, के वगैरह हो गया। अब देखिए, विटामिन ए हमें मिलता है पपाया से, कैरेट से, मैंगो से। विटामिन बी मिलता है व्हीट, राइस, लीवर से, जो हमारा चावल हो गया, गेहूँ, यकृत वगैरह से हमें विटामिन बी मिलता है। विटामिन सी है वो हमें मिलता है, विटामिन सी सारे जो खट्टे तकरीबन फ्रूट्स होते हैं उनमें ज़्यादा पाया जाता है विटामिन सी। आंवला हो गया हमारा, लेमन हो गया, गवावा, और जो हमारी ग्रीन चिल्ली होती हैं उनमें जो हमारा विटामिन सी है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें मिलता है। अब हम आगे और देखेंगे विटामिन डी। विटामिन डी हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? विटामिन डी है जो हमें वो प्राप्त होता है हमें मिल्क से, बटर से, फिश, एग वगैरह से हमें मिलता है। दूध, बटर, जैसे मछली, अंडे वगैरह, इन सब से हमें विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी के अलावा हमें सनरेज से भी मिलता है। और जो हमारी बॉडी है वो विटामिन डी को खुद भी सिंथेसाइज करती है। और विटामिन डी हमारे बोन्स, टीथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब देखते हैं, देर आर मैनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन आवर फूड। जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो हमारे फूड में कई फॉर्म में मिलता है। अलग अलग तरह से हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट्स की प्रेजेंट पाई जाती है। द मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाइंड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। जो मेन कार्बोहाइड्रेट्स है वो हमारे खाने में स्टार्च की फॉर्म में पाया जाता है। जैसे पोटैटो वगैरह में होता है, राइस वगैरह में होता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमारा स्टार्च की फॉर्म में होता है। अब हम देखेंगे कि जो हमारा फूड होता है उसमें हम कैसे टेस्ट कर पाएंगे इसमें कौन सा न्यूट्रिएंट्स है, कौन सा नहीं है, वो देखते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं टेस्ट फॉर स्टार्च। स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के लिए हम सबसे पहले टेस्ट देख रहे हैं। तो हमने क्या किया है, टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स। कोई भी फूड लेना, हमें थोड़ा सा, पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट। उस पर 2 या 3 बूंदे डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन की हमें डालनी है। अब देखना हमें रिज़ल्ट क्या आया है। डिड इट टर्न ब्लू और ब्लैक? क्या उसका कलर ब्लू और ब्लैक हो जाता है? ए ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट दैट इट कंटेन्स स्टार्च। अगर उसका कलर ब्लू हो रहा है या ब्लैक हो रहा है तो वो इंडिकेट करता है कि इस फूड में हमारा जो स्टार्च है वो प्रेजेंट है। आगे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, हमने एक पोटैटो लिया है, उस पर हमने कुछ जैसे ब्लू ब्लू सी दिख रही हैं ड्रॉप डाली हैं ये आयोडीन सॉल्यूशन की। उसके बाद उसका कलर हो गया है हमारा ब्लू हो गया है। तो अगर इसका कलर ब्लैक हो या ब्लू, दोनों में से कोई एक आ जाता है तो ये हमारा जो स्टार्च है उसकी प्रेजेंट को शो करता है। इस तरह से हम अपने कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च के लिए किसी भी फूड में टेस्ट कर सकते हैं। आयोडीन सॉल्यूशन डाइल्यूट करके लेना है और उस फूड पे डालना है, ब्लू ब्लैक कलर उसकी प्रेजेंस को शो करेगा। उसके बाद हमें देखना है प्रोटीन के लिए, टेस्ट फॉर प्रोटीन। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। इसमें भी हमें कोई भी फूड आइटम लेना है थोड़ी सी क्वांटिटी में टेस्टिंग के लिए। पुट सम ऑफ दिस इन ए क्लीन टेस्ट ट्यूब। अब इस खाने के कुछ पार्टिकल्स को हमें, कुछ पार्ट को डालना है एक क्लीन टेस्ट ट्यूब में। ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट एंड शेक द टेस्ट ट्यूब। अब इसको एक ड्रॉपर की हमें हेल्प लेनी है, उसमें 10 ड्रॉप डालना है वाटर और उसको टेस्ट ट्यूब को थोड़ी देर हिलाना है। आफ्टर दैट ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा टू द टेस्ट ट्यूब। उसके बाद हमें 2 बूंदे कॉपर सल्फेट की और 10 बूंदे जो हमारा कॉस्टिक सोडा का सॉल्यूशन होएगा उसकी हमें टेस्ट ट्यूब में ऐड करनी है। सेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर ए फ्यू मिनट्स।
अब उसको हमें थोड़ी देर के लिए हिलाना है और कुछ मिनट के लिए टेस्ट ट्यूब को टेस्ट ट्यूब स्टैंड पे हम रख देंगे। उसके बाद हम रिज़ल्ट देखेंगे। ए वायलेट कलर इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम। हम रिज़ल्ट देखेंगे, अगर उसका कलर वायलेट आ रहा है, अगर वो बैंगनी कलर आ रहा है तो वो क्या इंडिकेट करेगा, जो हमारा प्रोटीन होएगा उसकी प्रेजेंस को शो करेगा। हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट्स में हमारा कौन सा कलर आ रहा था, ब्लू या ब्लैक, और प्रोटीन में कौन सा कलर आ रहा है, वायलेट कलर। हमें थोड़ा सा एक कलर का ध्यान रखना है। अगर हम टेस्टिंग करेंगे, सिंपल सा टेस्ट है, कुछ बड़ा नहीं है। अगर आप चाहो तो करके देख सकते हो, वरना जस्ट हम ये कॉम्पिटेटिव के कर रहे हैं तो आप ये याद भी रख सकते हो। ये हमारे आ सकते हैं कि वायलेट कलर कौन सी प्रेजेंस को शो करता है। अब देखते हैं टेस्ट ऑफ फैट के लिए। ऑब्जर्व ए पैच बाय रबिंग फूड सैंपल ऑन पेपर। हमें कोई फूड सैंपल लेना है, उसको एक पेपर पे रब करके देखना। अगर उस पर कुछ ऑयल जैसी सी बूंदें आ जाएंगी, जैसे हमारा चिकना चिकना सा नहीं हो जाता है, वो थोड़ा सा ऑयल सा लग जाता है, किसी पेपर पे लग जाता है, उसका थोड़ा सा येलो येलो सा भी कलर आ जाता है, मतलब घी वगैरह अगर किसी पेपर पे लग जाए तो इस तरह से हमारा कोई फूड जब उसको रब करेंगे तो उस पर लग जाएगा और वो हमारी फैट की प्रेजेंस को शो करेगा। अब हमें देखना है कि जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमें अब हमारी बॉडी में कौन सा न्यूट्रिएंट्स क्या क्या काम करता है वो हम देखेंगे। व्हाट डू द वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। सबसे पहले हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट है वो क्या प्रोवाइड करता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। ओके, उसके बाद हम देखेंगे प्रोटीन किस काम आता है। प्रोटीन हमारी बॉडी की ग्रोथ के काम आता है एंड रिपेयर ऑफ बॉडी। जो प्रोटीन है हमारी मसल्स के जो रिकवरी है उनको करता है। कई बार हम एक्सरसाइज में या कोई ज़्यादा वर्क वगैरह कर लेते तो हम टायर्ड सा फील करते हैं ना, तो उसकी रिकवरी के में भी हमारा प्रोटीन काम आता है। उसके बाद आता है विटामिन हेल्प प्रोटेक्टिंग बॉडी अगेंस्ट डिजीज़। जो विटामिन्स हैं वो हमारी बॉडी को बीमारियां होती हैं जो अलग अलग तरह की, उनके अगेंस्ट फाइट करने में हेल्प करता है। अब देखते हैं मिनरल्स नीडेड फॉर ग्रोथ एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। जो मिनरल्स होते हैं वो हमारी बॉडी की ग्रोथ करते हैं और हमारी हेल्थ को गुड बनाए रखने में हमारी हेल्प करते हैं। अब विटामिन आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स। मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे जो विटामिन होते हैं वो कई तरह के होते हैं, जस्ट लाइक विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के एक्सेट्रा। अब ये जो अलग अलग जो विटामिन होते हैं हमारी बॉडी में अलग अलग तरह के काम करते हैं। वो कौन सा विटामिन किस चीज़ में हेल्प करता है वो देखते हैं। विटामिन ए कीप्स स्किन एंड आइज हेल्थी। जो विटामिन ए है वो हमारी त्वचा को और आँखों को हेल्दी बनाए रखता है। विटामिन सी हेल्प टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीज़। जो हमारा विटामिन सी होता है वो बहुत सारी बीमारियों के अगेंस्ट फाइट करने में हमारी हेल्प करता है और जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है उसको बूस्ट करने में भी विटामिन सी ही हमारी हेल्प करता है। उसके बाद हम देख लेते हैं विटामिन डी हेल्प आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। जो विटामिन डी है वो हमारी बॉडी में जो कैल्शियम होता है उसको बोन्स के लिए, हड्डियों के लिए और दांतों के लिए यूज़ करने में उसकी हेल्प करता है। या ये भी कह सकते हैं कि विटामिन डी हमारी बोन्स और टीथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आजकल हम देख रहे हैं कि विटामिन डी जो है, लैक ऑफ विटामिन डी बहुत ही ज़्यादा एक कॉमन डिजीज़ हो गई है। बच्चों में, बड़ों में भी बहुत ज़्यादा कॉमन डिजीज़ ये हमारी हो गई है। इसके लिए कुछ स्टेट्स में गवर्नमेंट ने जो मिशन धूप भी चालू करवाया था कि जिसमें जो मॉर्निंग असेंबली हमारी होती है उसमें बच्चे धूप में रह के असेंबली अटेंड करेंगे, क्योंकि जो सन रेज हमारी होंगी ताकि उनसे जो लैक ऑफ विटामिन डी की जो डिजीज़ चल रही है उसमें हेल्प मिले, विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकें। विटामिन डी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, अब हम देखते हैं वाटर। जो हमारा वाटर होता है वो हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्व करने में हमारी हेल्प करता है एंड टू रिमूव वाटर एज अ यूरिन। जो वेस्टेज होती है शरीर की उसको यूरिन और स्वेटिंग के थ्रू बॉडी से बाहर रिमूव कर देता है। ओके स्टूडेंट्स, ये इतना कुछ टफ टॉपिक नहीं है, बहुत इजी है, जस्ट ए बेस आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। हमने ये सीरीज़ है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए शुरू की है, लाइक HSSC, SSC, UPSC।
हर फील्ड में हमारी साइंस तो आती है। इसमें हम 6 to 12 NCERT का शुरू से बेस बनाते हुए सारे टॉपिक्स को, सारे चैप्टर वाइज इसको डिस्कस करेंगे। अगर किसी को कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।